हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन। क्लास 10th के मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गैस पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चन रह गए थे और भी क्वेश्चन हमने करा दिए हैं पिछली वीडियो में, तो आप पिछली वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम चला रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लगातार रिवीजन करते रहिए और लगातार हम कराने वाले हैं। क्लियर है? तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्न संख्याओं निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी इनके गुणनखंडों के रूप में इनको क्या करना है बच्चों, व्यक्त करना है। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से करते हैं, बहुत ही सिंपल है, आपने किए होंगे। पहला जो क्वेश्चन दे रहा है 140, तो सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चों, 140 के फैक्ट करना है। क्या करोगे, 140 के फैक्ट करोगे। इसको 2 से काटेंगे, 2 सा 14, फिर 2 से काटेंगे, 2 ती 6, 2 पंजे 10, फिर इसको 5 से काट देना, 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। क्लियर? अब इसको फैक्टों के रूप में आप लिख सकते हैं 140 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 सॉरी 5 गुणा 7। 2 डबल आ रहा है तो 2 का स्क्वायर कर दो, 5 गुणा 7। इस तरीके से इसका आंसर आ गया। तो ऐसे भी हम आगे करने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन। क्लियर है? देखते रहना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए दूसरा जो क्वेश्चन दे रहा है वो क्या दे रहा है, 38 और 25। ठीक है, तो इसके भी हम फैक्ट करने वाले हैं। इसको हल करेंगे तो 38 और 25, 38 और 25 के फैक्ट करना है। तो पहले काटना है, 3 से कट रहा है क्या या फिर 5 से कट रहा है क्या, पहले देखना है आपको। 3 से कट रहा है क्या, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, उसके बाद 7 21 5 15, यानी 3 से भी कट जाएगा तो 3 से काट लो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, उसके बाद है तुम्हारा 2 बचेगा, 7 21, फिर 1 बचेगा, 5 15। बेटा 3 से जा रहा है क्या, ये भी देखो आप। चौक 12, 3 दूनी 6, 5 15, 3 से जा रहा है ना, चौक 12, उसके बाद 3 दूनी 6 और 5 15। अब 3 से जा रहा है क्या, 3 एकम 3, 1 चौक 12 नहीं जा रहा है, तो आप इसको 5 से काटिए, 5 अट्ठे 40, 2 बचेगा 5 25, फिर भी 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। इसको लास्ट में जो बच रहा है वो 17 से कट जाएगा। तो ये तुम्हारे फैक्ट बन गए। अब इनको हम फैक्टों के रूप में लिख सकते हैं। 38 25 बराबर कितना आएगा, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 और गुणा 17। बेटा ये डबल आ रहा है वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर के रूप में हो जाएगा। 3 का स्क्वायर और यहाँ पर 5 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई 17। इसका इस तरीके से ये आंसर आ गया। क्लियर है? तो ऐसे आपको करना है। आ रहा है ना समझ में? आगे भी करने वाले हैं। अगला क्या दे रहा है उसको भी करते हैं, तो बहुत ही सिंपल है, तो समझने का प्रयास कीजिए। आगे क्या दे रहा है उसको भी देखते हैं। चलिए पार्टीशन डाल देते हैं भाई। पार्टीशन डाल देते हैं। ठीक है, क्या दे रहा है क्वेश्चन समझो। तीसरा जो क्वेश्चन है 5005। क्लियर? इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसके फैक्ट करेंगे अपन लोग, 5005। ठीक है, इसको 5 से काट दो सबसे पहले, 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। क्या 3 का भाग जा रहा है, देख लो आप। 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, फिर 1 नहीं जा रहा है। 7 का जा रहा है तो 7 से देख लो आप, 7 एकम 7। ठीक है, कितना बचा तुम्हारा, 3। ठीक है, 7 एकम 7, 3 बचा, फिर 0, 7 चौको 28, कितना बच रहा है 2, यानी 21 हो जाएगा, 7 ती 21।
क्लियर है, यानी 7 के फैक्ट हो रहे हैं ये। अब इसको आप काट सकते हैं 11 से, या फिर 7 से भी काट, सॉरी 11 से काट देते हैं। 11 कम 11 और 11 तिया 33, ठीक है। 11 कम 11 और 3 बचेगा, 11 तिया 33। जो 13 है ना वो 1 से कट जाएगा। तो इस तरीके से फैक्ट तुम्हारे बन जाएंगे। इन फैक्टों को हम ऐसे लिख सकते हैं, 5005 बराबर 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। इसमें डबल आ नहीं रहा है तो स्क्वायर के रूप में ये बनने वाला नहीं है, तो फिर बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से आप इन सवालों को कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे सवाल हैं, इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखना। 2 अंक में वो पूछ लेता है पेपर के अंदर। चलिए अगला क्या दे रहा है उसको भी हम हल करते हैं। अगला क्या दे रहा है, 74 29 क्या दे रहा है, देखते हैं। 74 29 तो इसके भी हम लोग फैक्ट करेंगे। 74 29, ठीक है। तो इसको सबसे पहले कौन सी वाली संख्या से कटेगा ये ध्यान रखना, तो 23 से काटना है। कितनी बार कटेगा, 23 तिये 69, यानी 3 बार जा रहा है। उसके बाद माइनस करते हैं तो कितना बचेगा बच्चे हो, 5 बचेगा। उसके बाद 2 लिखते हैं यहाँ पर। अब कितनी बार जाएगा, 23 दूनी 46, यानी 2 बार जा रहा है। यानी कितना बच रहा है यहाँ पर, 6 बच रहा है। फिर 9 रख देते हैं, 23 तिये 69, ये आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 323। क्लियर। अब इसको आगे हल करते हैं। ये जो आगे कटेगा वो 19 से कटेगा। कितने से कट जाएगा, 19 से कट जाएगा, ठीक है। तो 19 से कितनी बार जाएगा, 19 से कम 19, यानी 32 में से 19 माइनस करो बच्चियों, कितना आएगा यहाँ पर, कितना आएगा 3, यहाँ पर आएगा 1, 3 और रख दो, तो 19 सत्ते 100 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, ठीक है। अब जो 17 आ रहा है ना वो 17 से कट जाएगा। तो इस तरीके से आप इनके फैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इंपोर्टेंट है, 2 अंक में पूछ लेता है मेरे प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछ लेता है ना। तो बहुत अच्छे तरीके से आपको करना है। तो इस तरीके से हमने इनके क्या कर दीजिए, इनके फैक्ट कर दिए, ठीक है। तो फैक्ट करके अब इनको फैक्टों के रूप में हम लोग लिखते हैं इनको, 74 29 बराबर 23 गुणा 19 गुणा 17। तो बेटे का आंसर, इसका जो आंसर है वो यही होगा, ठीक है। क्लियर है, क्योंकि इसका स्कोर के रूप में बन नहीं रहा है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चनों को कर सकते हैं। हमने कितने क्वेश्चन इंपोर्टेंट कराए हैं यहाँ पर समझ लो, 140 वाला कराया, 38-25 वाला कराया, 5005 वाला कराया, 7429 वाला कराया। ये 4 क्वेश्चन हमने अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए, इस तरीके के इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने कराए हैं, ठीक है। तो आगे भी, इसके आगे भी और भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उनको भी कराएंगे और कराते रहेंगे। सिंपल हैं, अच्छे हैं, लगातार बने रहना। अगली भी वीडियो आने वाली है तो उसमें अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कराने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। क्लियर।